रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के ई गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ई गुफा के सच होखी बहुत खतरनाक। हम तो आपसे वही भी कहा था नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के तो ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, तो ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आइल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यहीजा से, मरबा दोनों। तू लोग इस दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसन कोनो भी केस हैंडल ना कईनी जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला। रेहू बेटा, हम तो हार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। उ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली। बचाओ, बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछ भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा? तू वही चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद
रिहांत अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम अबही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली है। हमरा के लगा था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बाड़ा। सही कहला, हम दरवाजा खोला तानी। रिहांत दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और ऊ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। वो डरावनी हंसी के साथे एक भारी आवाज में कहेला, तोहार अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे की शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली जौन दुनिया से तू आयल बड़ा, वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा। एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोवेले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत, एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल। यार विवेक, देखता हमनी के वीडियोस कितना लोग देखले बाड़े। अरे बाप रे, ऐसने चलत रहल त हमनी बहुत ही जल्द फेमस हो जाए। हमरा के लागता कि हमनी के और अच्छा वीडियो बनावे के चाहिए और डरावना भी। कुछ और लोकेशन चाहिए जे कब्बो केहू ना दिखले होखे। ऐसन बात है, चला पुराना खंडर में एकदम यूनिक जगह बा, आज तक केहू भी एक्सप्लोर ना कैले बा। तू पागल बाड़ा? सब लोग कहेले कि
वहाँ भूत बा। भूत भूत कुछ ना होखेला यार। और अगर हमने के फेमस होके के बा त ऐसे एडवेंचरस वीडियो ही डाले के होखी। सोच ला, डर के आगे जीता हमार दोस्त। ये देखा भाई, ये वीडियो पुराना खंडर के हा, इनमें मिलियन व्यूज हा। समीर जोन वीडियो दिखैलस ओमे सन्नाटा के शोर रहल, डरावना, माना पुराना खंडर के हवा तक लोगन के रूह सुखा देहत। सही है ना? अगर हमने रात के वीडियो डालब तो रातों रात फेमस हो जाए, पैसा ही पैसा होई। चला ठीक है, चल जाओ। पुराना खंडर के बारे में कई गो डरावनी कहानी रहल, पर समीर और विवेक के लागत रहल कि ये सब झूठ है, मन गढ़ंत कहानी है। ऑटो, कहाँ जाए के बा भाई? पुराना खंडर। शाम हो चुके बा, ये समय सही ना है पुराना खंडर में जाए के खातिर। क्यों भाई? हर दिन केहू ना केहू के लाश मिलेली वहाँ, और सुनले बानी कोनो तड़पत आत्मा बा जौन लोगन के तड़पा तड़पा के मारेली। बस बस, ना जाए के बात ना जा, पर डरावा मत। तू अपना आँखी से कुछ देख ले बड़ा का? ना, बस सुन ले बानी। बिल्कुल, सब खाली सुन ले बाड़े, केहू कुछ देख ले ना बा। तू ना जाइबा पुराना खंडर तक केहू और चल जाई, केहू ना जाए वाला वही जा। अगर ज्यादा पैसा मिली तब तू भी जाइबा। सोच ला, केहू और गइल तो नुकसान तोहरे होई। ठीक है, बैठ जा। आखिरकार समीर और विवेक ऑटो वाले के पुराना खंडर ले जाए खातिर मना ही ले ले। एमे से केहू भी ना जानेला कि इनकर साथे आगे का होके वाला बा। खंडर में सच में भूत है का? हमरा कुछ ज्यादा पता ना, पर सुन ले बानी एको लड़का और लड़की पुराना खंडर में गए रहे। लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई रहे। ई राज सबके सामने आ जाला के डर से लड़का लड़की के तड़पा तड़पा के उहे खंडर में मार देले रहल। सही कहानी हा। हमार फट रहल बा और तू हंस रहल बड़ा। तू पागल बड़ा? हम तो यह रिकॉर्ड कर ले बानी। बिल्डअप मिली दोस्त। और बेवकूफ, तेरा बंद करा। अगर वो लड़का के वो बात राज रखे के होखत तब वहीं सबके पता थोड़ी ना होखत। सब कुछ मन गढ़ंत था दोस्त। ऐसे ना है भाई। वो लड़की के मरला के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गई और मारा से मारा गई। ई सुन के विवेक हक्का बक्का रह गई। ओकरा डर लागत रहा। भाई, हम ये जब पहुंच तो गए नहीं, हमने बस थोड़े ही देर के काम बा। वीडियो बना के वापस चल जाई। ठीक है, तू लोग यही जे उतर जा। हम खंडर के अंदर ना जाए, यही जे तोहनी के इंतजार करब। ऑटो वाला के वापसी के भाड़ा मिले वाला रहल। ये सोच के वो रुक जाला। समीर और विवेक खंडर के अंदर जाले। खंडर बहुत ही शांत रहल, मानो सन्नाटा में भी शोर रहल। वाव, का खंडर हा। आवा वीडियो बनावल जाई। खड़े खड़े देखा थी रही बा या अंदर भी चल बा। समीर वीडियो शूट कर रहा बा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा बा और अचानक ओकरा के चमकर चीख सुन के जब वो पीछे घूमेला तो ओकरा भी उहे लाल आग दिखाई देली। दोनों सहम जाले और अपन जान बचावे के लिए भागने लगे। लेकिन जब वो गेट आवेले तो गेट बंद रहा। अरे भाई, बचावा बचावा हमनी के। ऑटो वाला डर जाला। हम बोले रहो
अंदर मत जा। अरे भाई वो सब छोड़ा, हमार मदद करा पहले। समीर और विवेक तीनों मिलके गेट खोलने की कोशिश करत रहे, पर वो गेट वो लोगन से खुल ही ना पाए। तब फिर अचानक से केहू के कदम के आहट सुनाई दे देला और कोनो औरत समीर के घसीट के खंडर के अंदर ले जाए। ये देख के विवेक और ऑटो ड्राइवर हक्का बक्का रह जाए। वो लोग पल भर के खातिर चुप पड़ जाए। समीर के चीख उनकर कान में गूंजत रहली। भैया हमरा के बचाला, हम तोरा के बहुत पैसा दे, हमरा के बचाला, प्लीज प्लीज बचाला भैया। पैसा से ज्यादा हमरा के अपन जिंदगी प्यारी बा, हम जा रहल बानी। भैया प्लीज बचाला हमरा के, भैया बचाला ना प्लीज। ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठे ही वाला रहल कि अचानक गेट खुल जाना। ऑटो ड्राइवर पीछे मुड़ के गेट के देखेला, तब विवेक मना हो गया। अरे ई कहाँ गई? कहीं एकरा भी वो आत्मा मार तो ना देहलस? हे भगवान। ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो के पास बढ़ेला, तब देखेला कि विवेक ड्राइविंग सीट पे बैठा था। तू यहाँ कैसे? विवेक कुछ ना बोलेला, बस ऑटो ड्राइवर के घूरत ही रहल। चला छोड़ा, चलल जाओ, यहाँ से जल्द निकलल जाओ। पीछे बैठ जा, जल्दी करा। विवेक ओकर एक ना सुनल और जब ऑटो ड्राइवर विवेक के पास आवेला तो विवेक ओकर हाथ मोड़े लगेला। अरे अरे ई का कर रहल बड़ा? कर रहल बड़ा ना, कर रहल बाड़ी। छोड़ छोड़ हमरा के। तू यहाँ हमार तड़प के तमाशा देखे आयल रहला ना, अब तू भी तड़प तड़प के मरबा हमार तरह। अरे ना, हमरा ज्यादा हमरा के। विवेक ऑटो ड्राइवर के हड्डी तोड़ब शुरू कर देलस। ओकर पूरा शरीर से कड़ कड़ के आवाज आए लागल और हर हड्डी के आवाज के साथे ओकर चीख गूंजे लागल। और आखिर में विवेक ऑटो ड्राइवर के सारा हड्डी तोड़ के ओकरा के मार देलस। अब बस विवेक जिंदा रहल। विवेक हंसत हंसत खंडर से खाई की ओर बढ़े लागल। हमके तड़पत देखे के लोगन के शौक कबो पूरा ना होखी। हम सबके तड़पा तड़पा के मारब। विवेक के आत्मा विवेक के शरीर के खाई से नीचे फेंक देगा। विवेक चट्टान से टकरा नीचे पहुंच गई और वो अपन आखिरी सांस लेहलस। विवेक के मरला के बाद खून से सनल पांव खाई से खंडर की ओर चल पड़ल। तड़पत आत्मा वापस खंडर में चल जाली। भूत के साया जैसे इंसान पे पड़ेला वैसे ही वो निर्जीव वस्तु पे भी पड़ेला। एकर एगो मात्र उदाहरण रहल हमार गांव के रेलवे स्टेशन। रेलवे होखत हुए भी लोग बस से सफर करत रहले, काहे कि ऊ मानत रहले कि ऊ एगो भूतिया रेलवे स्टेशन रहल। एक रात उस स्टेशन पे एगो ट्रेन आयल और ओमे से भुवन और ओकर बीवी मल्लिका उतरले। पूरा स्टेशन खाली रहल और वहां एगो भयानक शांति फैलल रहे। ऊ दोनों एगो बेंच पे बैठ गए।
भुवन, अपन भाई के जल्दी फोन करा। बोला जल्दी लेवे आए। हमरा के ई जगह कुछ ठीक नहीं खिलागत। भुवन अपना बड़ा भाई के फोन कैलस। अरे भैया, कहाँ बानी आप? हमने स्टेशन पहुंच गए बानी। का? हम तरह से कहले रहनी ना कि ट्रेन से मत आइया। वो एगो भूतिया रेलवे स्टेशन है। का बात कर रहनी भैया? भूत जैसन कोनो चीज ना होखेली। आप जल्दी से हमनी के लेवे आ जाई। अरे तू वहीं से रुका, कहीं मत जाइया। हम अब वहीं पहुंच रहल बानी। भैया थोड़ा देर में आ रहल बाड़े। हमरा के बहुत डर लागता भुवन। ई ट्रेन अब तक ऐजे रुकल बा। शायद लास्ट स्टॉप हुई। तू डरा मत, कुछ ना हुई। भुवन और मल्लिका वहीं से बैठल रहले। अचानक ट्रेन के हॉर्न बाजल और वो भयानक शांति भंग हो गई। ट्रेन के अंदर अंधेरा रहल। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ल। देखा, ट्रेन जा रहल बा। ऊ दोनों दिखले कि एगो आदमी उनकर तरफ चल आवता। ज्यादा रोशनी ना होके के कारण सिर्फ ओकर जूता के ही आवाज आवत रहल और हल्का सा साया नजर आवत रहल। भुवन, क्यों आ रहल बा? चला भाग चली एजा से। डरा मत, टीसी होई। वो आदमी अचानक उनकरा सामने आके खड़ा हो गई और ओकरा देख दोनों ऐसे डर गईले जैसे मौत देख लेले होके। वो उस स्टेशन के टीसी ही रहल, पर ओकर चमड़ी जगह जगह जलल रहे और अंदर की हड्डी बाहर आवत रहे। टिकट दिखावा। टीसी के उ डरावनी आवाज सुन के भुवन और मल्लिका भागे लगले। टिकट ना है, पकड़ा इनकरा के। अचानक से स्टेशन के खंबा से बहुत सारा पुलिस वाला बाहर निकल अइले। उनकर भी हालत टीसी के तरह ही रहल। सारा पुलिस वाला भुवन और मल्लिका पे टूट पड़ले और दोनों के पकड़ ले। इनकर पास टिकट नहीं खे, इनकरा सजा दा। ना ना, ऐसन मत करा। हमनी के पास टिकट बा, दिखावा ना भुवन। हाँ। भुवन दोनों के टिकट निकाल के टीसी के दिखौलस। टीसी वो टिकट दिखलस और कहलस, ए स्टेशन के नहीं खे, दूसरा स्टेशन के हा। मतलब कि तहरा सजा मिली। ले जान करा के और ट्रेन के नीचे फेंक द। सारा पुलिस वाला उ दोनों के घसीट के ले जाए लगले। भुवन, ये ट्रेन खत्म कहना हो रहल बा। कहे कि तहार ट्रेन नहीं खे, हमार ट्रेन है। टीसी के इतना कहत ही वो ट्रेन में उजाला हो गई और ट्रेन तेजी से भागे लागल। भुवन और मल्लिका और भी ज्यादा डर गए और पुलिस वालन से दया के भीख मांगे लगले। वो सारा पुलिस वाला भुवन और मल्लिका के भागत ट्रेन के पटरी पे फेंक देले। वो दोनों चिल्ला के नीचे गिर गए और अचानक से चुप हो गए। वो पटरी पे खड़ा हो गए और वो दोनों दिखले कि ट्रेन उनकर शरीर से होके जा रहल बा, पर उनकरा कुछो ना होखत रहे। भुवन खुश होके बोले लागल, अरे हमनी बच गए नी। देखला तू, हमनी बच गए नी। तू हमनी के ना मार सकेला। इतना कह के भुवन हंसे लागल। भुवन के देख के टीसी और पुलिस वाला भी हंसे लगले। उनकरा के हंसत देख भुवन शांत हो गई। उनकर भयानक हंसी सुन के मल्लिका रोवे लागल। भुवन के कुछो समझ में ना आवत रहल।
धीरे धीरे भुवन और मल्लिका के सांस लेवे में तकलीफ होके लागल और वो नीचे गिरे लगले। दोनों के सांस फूले लागल और चेहरा नीला पड़े लागल। थोड़ा ही देर के बाद वो दोनों मर गईले। जैसे ही वो दोनों मर गईले, उनकर लाश ट्रेन के साथ आगे निकल गई। लाश के जात देख टीसी और पुलिस वाला भी भागत ट्रेन में कूद गईले। सबके जइला के बाद ट्रेन धीरे धीरे गायब होके लागल। ट्रेन के गायब होखत ही वो रेलवे स्टेशन फिर से भयानक शांति में डूब गई और सारा बत्ती बुझ गई। पर अचानक एगो आवाज आयल, भुवन, मल्लिका। भुवन के बड़ा भाई उनकरा घर ले जाए खातिर आयल रहे। ओ बेंच के पास आयल जहां भुवन और मल्लिका बैठल रहले। वो बहुत डरल रहल। सामान तो इहे हा, ई दोनों कहाँ चल गए? भुवन, मल्लिका। भुवन के भाई पागल के तरह उनकरा आवाज देवे लागल। पर अचानक वो रुक गईल, काहे कि ओकरा अंधेरा में दू साया उनकर तरफ आवत दिखाई देलस। वो भी उनकरे तरफ भागल। जैसे ही वो दोनों के नजदीक पहुंचल, वो डर के मारे रुक गईल। ओकरा सामने भुवन और मल्लिका खड़ा रहले, पर उनकर हालत टीसी के तरह भयानक रहल। चली भैया, अपना घरे चली। भुवन के ई कहा थी, भागत ट्रेन फिर से दिखाई देवे लागल। माँ, माँ, वो देखा ना, वो कितना सुंदर कंगन बना। चलो ना माँ, लेवल जाओ। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर बा और कीमती बा। बाकी बेटा, ऐसे रास्ता में पड़ल कौनो भी वस्तु के हाथ ना लगावे के चाहिए। पता ना कि सामान के साथ कौन बला तोहरा साथ चल देवे। माँ प्लीज उठा ले जाना, हमरा बहुत पसंद बाई। कितना सुंदर बना। अरे बेटा, बाजार से दोसर ले दे, एकरा रहे देता नहीं। ना माँ, हमरा ये वाला चाहिए। माँ, हमरा के चाहिए, हमरा ये वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे ओकर माँ के झुके के ही पड़ल और फिर अंजलि रास्ता में पड़ल उ कंगन के उठा लेलस और अपना बाएं हाथ में पहन के बड़ा खुशी से नाचे लागल। ये हमार नया कंगन, हमार नया कंगन। ये ठीक उहे रात अंजलि अपना कमरे में सुतत रही जब ओकर बाल अपने आप हवा में लहराए लागल। ओकरा अपना कमरा में केहू के होखे के एहसास होत रहल और तब बे ओकरा ऐसा लागल जैसे केहू ओकरा कमरा से बाहर की तरफ खींच रहल बा। इतना अनुभव होकर ही अंजलि तुरंत ही नींद से जाग उठल और रोए लागल। ओकरा डर लागत रहे, जौना वजह से ऊ अपना मम्मी डैडी के कमरा में जाके उनकर साथे सुत गई। अगला दिन अंजलि अपना कंगन के खनकावत स्कूल से घर लौटत रहली। एह बार वो बिल्कुल अकेल रहली। वो दौड़त अपना घर जात रहली कि तबे कुछ दूर आगे ओकरा ठीक अपना सामने एगो चॉकलेट गिरल मिलल। अंजलि उ चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और ओकरा लेवे के खातिर आगे बढ़ल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़त, वो चॉकलेट उसे दूर हो चल जात। मासूम से अंजलि के का पता रहल कि ई चॉकलेट ओके कौना दिशा की ओर भटका रहल बा। चॉकलेट के पीछा करत करत अंजलि अब एगो जंगल में आ चुकल रहली, जौन सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरल रहल। तब बे चॉकलेट के सरकब बंद हो जाला और वो एक जगह स्थिर हो जाला। ओके देख के अंजलि बहुत खुश हो जाली।
और चॉकलेट लेवे के खातिर आगे बढ़ेली। वो जैसे ही उ चॉकलेट के हाथ लगावेली, ओके पता चलेला कि असल में ई तो चॉकलेट बा ही ना, बल्कि महज चॉकलेट के रैपर हा। एके देख के अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाली और तब पे वो वापस जाए के खातिर पीछे पलटेली तो ओकरा अपना सामने एगो बूढ़ी औरत लाठी लेके नजर आवेली, जौन ओके देख के एगो भयानक मुस्कान देत रहली। वो बुढ़िया के देख के अंजलि चीखब चिल्लाप शुरू कर देवेली और तब में वो बुढ़िया एक झटका में अंजलि के पास पहुंच जाई। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आवत रहले, काहे कि उनकर नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस न लौटल रहली। तोहरा हम 100 दफा ई बात समझौले बानी कि ऐसे अंजलि के अकेले स्कूल मत भेजल करा, ओकरा अपना साथे लेके आओ जाब करा, लेकिन तोहरा हमार बात समझ आवेला कहाँ? अरे ठीक बा, बाद में डांट ली हा। पहले चल के अपन बच्ची के ले हाल जा, पता ना कहाँ रह गई हुई। वो दोनों स्कूल में फोन लगावेले, जहाँ उनकरा बस यही पता चलेला कि अंजलि तब बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकल बाड़ी, वो स्कूल कैंपस में भी ना बाड़ी। एकर बाद सविता और अभिषेक अंजलि के हर जगह ढूंढब शुरू कर देवेले, लेकिन वो उनकरा कहीं भी ना मिलेली। फिर वो लोग थाना में अपना बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखावे खातिर सोचेले, लेकिन ओकर खातिर भी कम से कम उनकरा के 24 घंटे के इंतजार करे के होगी। शाम के थकल हारल दोनों अपना घर लौट अइले तो उनकर एगो पड़ोसन सुप्रिया उनकर ये हालत देख के समझ जाली कि मामला कुछ गंभीर हा। वो उनकरा के टोकत हुए पूछेली, अरे दीदी का हो गई? आप लोग ऐसे मुंह लटकैले काहे बानी? आज रात तक तोहारू चंचल बिटिया भी ना दिखा रहल बड़ी, सब ठीक त बानो? अरे अब का बताई तरह के, सुबह से बिटिया गायब बाड़ी, पता ना कहाँ गई हमार बिटिया। एकरा बाद सविता रोवत रोवत ओकरा के सब कुछ बयां कर देवेली। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठल रहले। तबे सुप्रिया के नजर एगो चमकत हुए कंगन पर पड़ेली। अरे दीदी, वो कैसन कंगन बा जे वो टेबल पर रखल बा? देखत कैसन चमकता, ई केकरा खात? काहे कि हम तोहार में त पहले ना देखनी। सुप्रिया के सवाल कैला पर सविता ओकरा के कहाल वाली पूरी बात बतावेली। वो ओकरा कहेली, हमरा लागल कि जरूरी कंगन में कुछ त अजीब बा, यही वजह से हम अपन बेटी के फुसलावे खातिर दोसर कंगन पहना देनी और ई कंगन के छुपा देनी। बच्ची बाड़ी, जिद पूरा भइल बगैर मानी कहाँ। अब हम समझनी ऐसन काहे हो रहल बा। ई कंगन कोनो साधारण कंगन नहीं खे, बल्कि हमरा त ई कोनो चुड़ैल के कंगन लागता। देखा था ए पर हल्का हल्का खरोच के निशान भी बा, देखा? तोहर कहे के का मतलब बा? मतलब साफ बा कि ई कंगन कोनो चुड़ैल के बा जे सड़क पे तोहनी के मिलल, और काहे कि ओकरा के तोहनी ले एलू, ए वजह से उ चुड़ैल अब कौनो भी कीमत पर आपन ई कंगन चाहेली और उहे कंगन के खातिर तोहर बेटी के अकेला पाके ओकरा अगवा कर ली। तो अब हमनी के कहा करे के चाहिए? अभी तो एके रास्ता बाचल बा, उ चुड़ैल के ओकर कंगन लौटा द। बाकी कैसे? एगो काम कइल जाओ, तोहरा वो सड़क याद बा जहाँ कंगन पड़ल मिलल रहे? हाँ, हमरा बढ़िया से याद बा, वो फाटक वाला रास्ता। हाँ तो देर कौना बात के, तुरंत वहाँ चलल जाओ। अगर कंगन वहाँ मिलल रहे त ई तय बा कि उ चुड़ैल के वास उहे इलाका के आसपास होई। बाकी एकरा से हमार बच्ची हमरा वापस कैसे मिली? अरे जैसे हमनी ओकरा के कंगन लौटा देब ना, वैसे बच्ची भी वापस कर देब। देखा, हम ई बेतुकी भूत प्रेत के बात ना मानीला, लेकिन अगर ऐसन कुछ कह के हम क्या हमार बेटी सही सलामत मिल सकेली
ता हमके जल्द से जल्द जाए के चाही। ओकर बाद तीनों उस सड़क पे जाले और फिर वो कंगन के ले जाके रख देवेले और वही जे खून के कुछ कतरा भी गिरा देवेले, जैसे आकर्षित होके वो चुड़ैल वहां तक पहुंच जाओ और बिना कोनो शर्त के वो बच्ची के लौटा दे। एकर बाद करीब 2 घंटा तक वो तीनों एगो दीवार के पीछे से लगातार वो चमचमात कंगन पर नजर रखत रहले और आखिरकार उनकरा के वहां एगो बूढ़ी औरत आवत दिखाई देवेली। वो एगो चुड़ैल रहली जौन कंगन के करीब आवेली और जैसे ही वो कंगन के पहने ली वो अचानक से कौनो महफिल के अप्सरा बन जाली, बहुत खूबसूरत और जवान। अपन कंगन लेके वो चुड़ैल विलुप्त हो जाली और एकर अगला ही पल अंजलि भागत भागत ऊ तरफ आवेली और अपना मम्मी डैडी से लिपट के रोवे लगेली। यही से बूढ़ा बुजुर्ग अक्सर कहेले कि वो अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहे के चाहिए, वरना कई बार एकर अंजाम हमार सोच से भी परे साबित हो सकेला। अरे गांव वालन, का तू लोगन के ऊ माया के खौफ नहीं खे? आज अमावस्या हा, तू जरूर निकली। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हो रहल बड़ा? कौनो आफत आए वाला बा का? अरे थोड़ा धीरज रखा सरकार। का तू लोग भूल गईला 1 साल पहले ई गांव में का कुछ घटल रहे? का तू सब में वो घटना के जरा भी खौफ नहीं खे? अरे काहे आप दुखती रख पर हाथ रख रहल बड़ा? जौन बीत गईल ओके याद करके का मतलब बा? तू सब लोगन के दिमाग खराब हो गईल बा। तू लोगन जौन ओकरा साथ कैले बड़ा ऊ ओकर बदला लेवे जरूर आई। ओह अच्छा, त तू डायन के बात कर रहल बड़ा जेके गांव वालन पीपल के झाड़ पे लटका के जला देले रहले। हाँ विनोद बाबू, तू एकदम ठीक पकड़ला, हम वही के बात कर रहल बानी। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तू ऊ बीतल बात के जिक्र काहे कर रहल बड़ा? ऊ डायन के कहानी तो वही जे खत्म हो गई जब गांव वाले ओकरा के जला देले रहले। लेकिन का तोहरा एकरा बात के ऊ भयानक वाक्य याद नहीं खे कि जब ऊ डायन ई श्राप देत देत कहले रहल कि ऊ एक दिन जरूर आई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ता ई हा कि जौन लोगन ऊ दिन ऊ डायन के जलत देख ले रहले ऊ फिर दोबारा कब्बो भी अपन खुलल आंख से देखे लायक ना बचले। ऊ डायन के मौत देखे वाले हर शख्स के आंखन के रोशनी चल गईल। अरे बाबा, लेकिन ऊ बातन के आज 1 साल बाद दोबारा दोहरावे के का जरूरत पड़ गल रहे? हम तू सबके और गांव वालन के ऊ वाक्या दोबारा याद दिला रहल बानी, काहे कि ऊ डायन के दिखल ई गांव में फिर से शुरू हो चुकल बा। परसों रात बद्री के घर से ओकर 9 महीने के बच्चा गायब हो गल रहे और पिछला रात कोई उहे बच्चा के बद्री के छत पे छोड़ के चल गए रहे। चाचे पे पता चलल कि ऊ बच्चा तो मर चुकल रहे और ओकर पूरे जिस्म में खून के एक कतरा भी मौजूद ना रहे। अरे तू कहल का चाहत रहा काशी? का तू एकर इशारा उहे डायन के तरफ तो ना कर रहल बड़ा? हम बिल्कुल उहे इशारा कर रहल बानी, काहे कि पिछला 2-3 हफ्ता से छोट बच्चा फिर से गायब हो रहल बाड़े। ऐसे में ऊ डायन पे शक कइल जा सकेला, लेकिन जब ऊ गांव वालन ऊ डायन के अस्तित्व ही खत्म कर देले तब फिर ऊ डायन दोबारा कैसे आ सकेली? प्रार्थना कर रहल बानी कि तोहार बात ही सच होखे, काहे कि अगर हमार मानल सच निकलल तभी बार गांव के केहू भी ना बचा सकेला। इतना कहत काशी अपने घर के तरफ लौट जाला। उनकर दूसर साथी भी अपना अपना घर के तरफ लौट जाले। पिछला 1 महीना में वो गांव से कई बच्चा गायब भइल बाड़े, जौने को
भयंकर खतरा के संकेत हा। काशी उ गांव के सबसे विद्वान शख्स रहल और उ जे भी कहत रहल उ 100% सच हो ही जात रहे। ई बेर ओकर पूरा शक उ डायन के तरफ ही रहल जेकरा पिछला साल ई गांव वाले जलाकर मार देले रहल। पिछले साल भी उ डायन के अंदाजा सबसे पहले काशी के ही भइल रहे और ओकर साजिश के तहत ही उ गांव वालन उ कल के डायन के मार देले रहले जे गांव के छोट बच्चा के अगवा क के उनकर खून से नहात और जवान मर्दन के अपना मुंह में फंसा के उनकर साथ संभोग करत और फिर उनकर ऐसन क के वो पूरा गांव के शमशान बना देवल चाहत रहे। लेकिन काशी गांव वालन के कल की और ओकर अड्डे के जानकारी देलस जैसे तंत्र साधना में लीन होखत समय गांव वालन ओकरा पीपल के पेड़ से बांध के जला देले। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गए या रहस्यमय ढंग से, सिवाय एक काशी के छोड़ के। कल की डायन के एगो खास बात रहे कि वो पूरा साल में सिर्फ 3 महीना की खातिर ही अपना तय खाना से निकलत रहे और अपना शिकार के भी तलाश करत रहे। वो 3 महीना के दौर अब शुरू हो चुकल रहे। का ई बार भी काशी के शक सही साबित होगी या कहानी ऐसे भी भयंकर रूप ले ई हमनी आगे जानल जाई। रात के करीब 12:30 बजत रहले। काशी कौनो गहरा सोच में खोवल अपन खटिया पर लेटल रहे। कौनो वजह से ओकरा नींद ना आवत रहे शायद। कोई ओकर घर के दरवाजा खटखटावेला और एकर साथ ही काशी के भी सोच के बांध यही जे टूट जाला। काशी अंदर से ही आवाज लगावेला, कौन हा ई समय? जाने का आफत आ गईल। तब भी बाहर से एगो आवाज आवेला, अरे काशी भैया, अरे हम बानी दूध वाला अजय। काशी के दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ल रहे। वो बिना कुछ सोचे समझ ले दरवाजे की तरफ बढ़ल और दरवाजा खोलस। दरवाजा खुलने के साथ ही काशी पूरा सिर से पैर तक कांपे लागल और ओकर रोंगटा खड़ा हो गए। काशी हड़बड़ाइल और घबरात घबरात बोलस, तू कल की तू यही जा? हाँ, हम उहे बानी जे तू सोच रहल बाड़ा। हम कल की बानी और अपन मकसद पूरा करे आइल बानी जे बीतल साल अधूरा रह गइल रहे और साथे साथ हमरा के अपन जुड़वा बहन के बदला भी त लेवे के बा। बहिन, एकर मतलब हमने जेकरा के कल की डायन समझ के मरनी वो तू ना, तोहार हम शक्ल और लिबास में तोहार जुड़वा बहन रहे। हाँ, जेकरा के तू लोग कल की समझ के मारला वो हमार जुड़वा बहन रहली। तू निर्दयी लोग हमनी के कुटिया के पास पहुँच के हमनी के मार दे वाला बाड़ा। एकर अंदाजा हमनी के पहले ही हो गईल रहे। बाकी गांव के मूर्ख लोग ये बात से बिल्कुल बेखबर रहे कि हमार कौनो जुड़वा बहन भी बाड़ी और बस यही बात के पूरा फायदा हम और हमार बहन उठैनी। हमार बहन अब तक एगो ताकतवर डायन बन लेना रहली। ओही वजह से वो तोहनी लोगन के खातिर एकदम खतरा रहे। हम अपन बहन से वादा कैले रहनी ओकर मरे के बाद हम अपन काली विद्या के शक्ति से ओकरा के पुनर्जीवित कर देब। अफसोस हम ना कर पैनी और आज ठीक 1 साल बाद बरसात के पहला बूंद गिरत ही हम ई गांव में लौटैनी और अगला 3 महीना में ई गांव के हम पूरा तरह से खंडहर बना देब। वो डायन के आप बेटी सुनला के बाद
काशी अब धीरे धीरे पीछे हटे लागल और उ डायन ओके घूरत ओके तरफ बढ़त बोलस। अब जब तू हमार असलियत जान चुकल बाड़ा त तोहार जिंदा रहल हमार साजिश के खातिर खतरा बन सकेला। और वैसे भी बीतल साल तू ही गांव वालन के हमनी के खिलाफ उकसाइले रहला ना, और तोहार वजह से ही हम अपन बहन के खोई। हमरा के छोड़ दा, हम केहू के कुछ ना बताई। हम आज ही गांव छोड़ के चल जाए। त हम तोहरा के कैसे छोड़ सकेनी? तोहार गांव छोड़े से हमरा के सुकून ना मिली, बल्कि तोहरा के दुनिया छोड़े के होई। काशी उ डायन से जिंदगी के भीख मांगे लागल, लेकिन उ डायन के इससे कौनो फर्क ना पड़े वाला रहे। उ तेजी से ओकर तरफ बढ़ल और एक झटके में अपन नुकीले नाखून से ओकर सीना के पार कर दिलस और ओकर जिस्म से ओकर दिल निकाल लेलस। अगली सुबह गांव वालन के उ पीपल के पेड़ पे काशी के लाश लटकल मिलल, ठीक उहे तरह जौन तरह गांव वालन कल्कि की बहन के उ पेड़ पे लटकौले। इ दृश्य के खुलल आंख से देख पावल केहू के लिए भी आसान ना रहे, लेकिन काशी के मौत से गांव वालन के एको बड़ खतरा के संकेत मिल चुकल रहे। गांव वालन इ किस्सा पे तरह तरह के बात करे लगले। अरे किशन बाबू, काशी भाई के हालत के देख के ता हमके भरोसा ही ना हो रहल बा। अब हमने गांव वालन के भी बड़ा सावधानी से रहे के पड़ी, वरना ना जाने उ डायन के अगला शिकार के होई। ये घटना के बितले 10 दिन गुजर चुकल रहले और आज 11वीं रात रहे। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल के खनखन भइल, जैसे कुछ लोगन के नींद खुलल, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सुतत रहले। जागल सारा लोग बिस्तर पकड़ के भगवान के नाम जपे लगले और वही जेकर घर के दरवाजा खुलल छूटल रहे, कल की उ घर में दाखिल होकर वही जब मौजूद सब लोगों की जान से मार दिया और फिर बड़ा सुकून से उनकर खून पिए लगा। अगला दिन गांव के खेत में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जैसे बहुत से किसान आत्महत्या कर लेले। तक कुछ लोगन गांव छोड़े के फैसला कर लेले। गांव वालन के पिए के पानी मिले वाला एकमात्र उ कुआं भी अंदर से जहरीला हो गई। पूरा गांव में मातम के माहौल छा गई। गर्भवती महिला के बच्चा पेट में ही मर गई। गांव वालन ई दर्दनाक घटना के पूरा जिम्मेदार उहे डायन के ठहरौले और सब लोगन ई मान लेले कि उनकर गांव के जरूर केहू के हाय लागल बा। यही सोच के एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गई और आज एक खौफनाक किस्सा के 11 साल गुजरला के बाद भी अगर केहू भूलल भटकल गलती से भी वो गांव में जाए के हिमाकत करत, तब ओकरा गांव के प्रवेश के मोड़ पे काशी के आत्मा दिखाई दे जे उनकरा अंदर जाए से रोकेली। लेकिन जे काशी के बात के नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाला तो कबो दोबारा लौट के ना आवेला और उहे गांव के भूतिया वातावरण में कहीं भटक के रह जाला।